प्राचीन ग्रीस के लामिया से लेकर मध्ययुगीन इंग्लैंड के भूतकाल तक हजारों वर्षों से दुनिया भर की संस्कृतियों में पिशाच जैसे प्राणियों की कहानियां पाई जाती रही है। लेकिन आज हम जिन पिशाचों को जानते हैं वे बड़े पैमाने पर पूर्वी यूरोप की लोक कथाओं से लिए गए हैं, जिन्हें 19वीं सदी के जॉन पॉलिडोरी और ब्राम स्टोकर जैसे लेखकों ने अलंकृत और लोकप्रिय बनाया। लेकिन क्या पिशाच वास्तव में मौजूद है? आइए अपने ताबूत के ढक्कन खोलें, रात में बाहर निकले और इस खूनी भोज का आनंद ले, क्योंकि इस वीडियो में दिखाई दिए गए 6 पुरुषों और महिलाओं पर सभी असली पिशाच होने का आरोप लगाया गया था। यह कहानी की तरह लग सकती है, लेकिन जाहिर तौर पर यह एक वास्तविक घटना है जो आधुनिक पोलैंड के ब्रोक्ला में घटी थी। सितंबर 1591 में वेनेरिचियस नाम के एक अच्छे जूते बनाने वाले ने अपना गला काट लिया। वेनेरिचियस को उसकी मृत्यु के अगले दिन दफनाया गया था और उसके बाद वेनेरिचियस की आत्मा सारे शहर में घूमने लगा। कथित तौर पर मृत मोची रात में लोगों के साथ बिस्तर पर जाता था और उनके हाथों और पैरों को इतनी मजबूती से पकड़ता था और हमले के बाद वह उनके शरीर पर उंगलियों के आकार में चोट के निशान छोड़ देता था। लगभग 7 महीने के बाद स्थानीय लोगों को यकीन हो गया कि वेनेरिचियस एक पिशाच है। उन्होंने वेनेरिचियस के शरीर को कब्र से बाहर निकाला और पाया कि वह ताजा और संपूर्ण दिख रहा था। उसके पैर पर गुलाब के आकार का एक तिल था, जिसके बारे में संदेह था कि यह जादू टोना का निशान है। शव को बाहर निकाला गया और कुछ फांसी के तख्तों के नीचे फिर से दबा दिया गया। हालांकि उसके बाद भी वेनेरिचियस ने शहर को आतंकित करना जारी रखा, तो शव को फिर से लाया गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। सभी टुकड़े जला दिए गए और राख को नदी में बहा दिया गया। ठीक 1 साल बाद ब्रेस्लाउ से बहुत दूर एक कस्बे में एक और पिशाच का उदय हुआ। जोहान्स कुंचे नाम का एक स्थानीय गणमान्य व्यक्ति खुद अपनी शरीर को घायल कर दिया। इसके बाद घायल कुंचे में प्रलाप के लक्षण दिखने लगे, जिससे अफवाहें फैल गई कि वह शैतान के साथ मिला हुआ था। जब वह मृत्यु शैया पर थे, एक काली बिल्ली कमरे में घुस आई और मरणासन्न एल्डरमैन पर झपट पड़ी। उन्मत्त बिल्ली ने कुंच के चेहरे को खरोंचकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके दफनाने के तुरंत बाद शहर में चारों ओर खबरें फैल गई कि वह मृतकों में से लौट आया है और उत्पात मचा रहा है। पिशाच को देखे जाने के बाद बर्फ में खुर के निशान दिखाई देते थे और राक्षस पर एक महिला का यौन उत्पीड़न करने और उसे पीड़ा देने का आरोप लगाया गया था। जुलाई 1592 में मरे हुए कुंच के 5 महीने के आतंक के बाद शहरवासियों ने अंततः लाश को खोदा। कुंच के शरीर में सड़न के कोई लक्षण नहीं दिखे। शव को हटा दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और जला दिया गया। 1725 में पूर्वी सर्बिया के छोटे से गांव किसिलजेवो में पेटार ब्लागोजेविक नामक एक स्थानीय किसान को कैथोलिक अंतिम संस्कार के परिचित समारोह के साथ गांव के चर्च परिसर में दफनाया गया था। पेटार को सुलाए जाने के 9 दिनों के भीतर 9 स्थानीय लोग स्वस्थ से मृत हो गए। युवा से लेकर बूढ़े तक उन सभी में घबराहट के लक्षण दिखाई दिए। इन 9 लोगों में से प्रत्येक ने अपनी मृत्यु शैया पर स्पष्ट रूप से कहा कि पेटार ब्लागोजेविक ही उनके मरने का एकमात्र कारण था। उन सभी ने दावा किया कि वह रात में पिशाच के रूप में उनके शयन कक्ष में आया था, उन पर बैठ गया और फिर उनकी ताकत चूस ली। यह भी कहा गया कि ब्लागोजेविक उनकी मृत्यु के बाद अपने पुराने पारिवारिक घर में गया और अपने बेटे का खून पीकर उसकी हत्या कर दी। जब पेटार की कब्र खोली गई तो पूरे गांव की मौजूदगी में बाल, नाखून और दाढ़ी बढ़ी हुई थी और मुंह में ताजा खून देखा गया। फिर शव को बाहर निकाला गया और पेटार के शरीर में एक तेज लकड़ी का डंडा घुसा दिया गया। इस पर उनके मुंह और नाक से खून निकलता देखा गया। फिर पूरी तरह से शव को जला दिया गया।
अर्नोल्ड पाओले एक युवा सर्बियाई सैनिक था जो लगभग 1725 में ग्रीस में ड्यूटी के दौरे के बाद अपने गृह गांव मेडवेशा लौट आया था। पाओले ने अपनी होने वाली पत्नी को बताया कि ग्रीस में सेवा करते समय उस पर एक पिशाच ने हमला किया था। कहा जाता है कि अगर पिशाच आप पर हमला कर देता है तो आप भी पिशाच में बदल जाते हैं। लेकिन पाओले को उस पिशाच की कब्र मिली थी और उसने उसे जला दिया था। हालांकि थोड़ी देर बाद वह एक घास के बग्घी पर चढ़ रहा था जब उसका पैर फिसल गया, उसकी गर्दन टूट गई और कई दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसे दफनाए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि गांव वाले उसे रात में घूमते हुए देखने लगे। कुछ लोगों को सपने भी आए कि जब वे बिस्तर पर थे तब वह उनसे मिलने आया था और अगले दिन वे किसी अप्रत्याशित घटना के कारण शारीरिक रूप से थके हुए और कमजोर महसूस कर रहे थे। इन प्रारंभिक रिपोर्टों के कई सप्ताह बाद गांव में कई रहस्यमय मौतें होने लगी। इनमें से कुछ अस्पष्टीकृत अचानक मौतें उन लोगों की थी जिन्होंने पाउल को उनसे मिलने का सपना देखने की सूचना दी थी। पाउल की कब्र खोली गई, उसके शरीर को लहसुन से ढक दिया गया और उसके दिल में एक काट लगा दिया गया। लेकिन पाउले का श्राप यही नहीं रुका। 6 साल बाद उसी गांव में पिशाचवाद की एक महामारी फैल गई जिसमें कई लोग मरे हुए लोगों की श्रेणी में शामिल हो गए। गांव के कब्रिस्तान से 14 लाशें निकाली गई और उनकी जांच की गई, जिसके निष्कर्षों की एक मेडिकल रिपोर्ट पर ऑस्ट्रियाई डॉक्टरों और सेना के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। इनमें से 12 शब्द स्पष्ट रूप से पिशाच जैसी स्थिति में पाए गए। पेरू के पिस्को में 8 जून 1993 की देर रात 1000 लोग सारा एलन रॉबर्ट्स की कब्र के पास इंतजार कर रहे थे। कुछ घबराए हुए, कुछ उत्साहित। सारा एलन रॉबर्ट्स एक महिला थी जिसे प्रेस ने ड्रैकुला की दुल्हन करार दिया था। कहानी यह है कि 1872 में ब्लैकबर्न में पैदा हुई सारा पर हत्या और जादू टोना का आरोप लगाया गया था और पिशाच होने का संदेह था। सजा के रूप में 9 जून 1913 को उन्हें जंजीरों से बांध दिया गया, शीशे से बने ताबूत के अंदर किलों से ठोक दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। इंग्लैंड में दफनाने से इनकार कर दिए जाने के बाद किंवदंती के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सारा के पति 4 साल तक दुनिया भर में घूमते रहे और अंत में पेरू में उनकी मौत हो गई। कहानी कहती है कि उसके दफनाने के बाद पिस्को के लोग यह जानकर भयभीत हो गए कि उसके ताबूत में बंद होने से पहले पिशाच ने 80 वर्षों में प्रतिशोध लेने के लिए वापस लौटने का वादा किया था। 9 जून 1993 पिस्को में आधी रात में एकत्रित भीड़ निराश हो गई। ब्लैकबर्न पिशाच उठने में विफल रहा। स्थानीय जादूगर डॉक्टरों ने उसकी कब्र पर पवित्र जल डालने के बाद जीत का दावा किया। 16 अप्रैल 1922 को सुबह लगभग 6 बजे लंदन में एक सुनसान कोवेंट्री स्ट्रीट पर चल रहे एक व्यक्ति को अचानक महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति या वस्तु उसे कसकर पकड़ रही है। उसकी गर्दन मम अपने दांत गड़ा रही है और खून निकाल रही है। अगली बात जो उसे पता चली वह यह थी कि वह चेरिंग क्रॉस अस्पताल में था और चकित डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसकी गर्दन में एक लंबी पतली कील जैसी किसी चीज से छेद हो गया है। आश्चर्यजनक रूप से उस दिन बाद में 2 अन्य पीड़ितों के साथ भी यही हुआ। दोनों पहले वाले स्थान पर ही थे। पुलिस और लंदन वासी चकित थे और किसी भी संदिग्ध की पहचान नहीं हो पाई। इस घटना के बाद पुलिस ने एक पिशाच शिकारी को काम पर भी रखा। माना जाता है कि इस आधुनिक वैन हेल्सिंग ने राक्षस को हाईगेट कब्रिस्तान तक ट्रैक किया और फिर इसे पारंपरिक तरीके से समाप्त कर दिया। इससे भी अधिक दिलचस्प एक घटना थी जो लगभग उसी समय कोवेंट्री स्ट्रीट से लगभग 15 मील पश्चिम में वेस्ट ग्रेटन में घटी थी। पूर्णिमा की रात को कई स्थानीय लोगों ने 6 फुट लंबे पंखों वाले एक विशाल चमगादड़ को चर्च परिसर के चारों ओर उड़ते हुए कब्रों और मकबरों के अंदर और बाहर उड़ते हुए देखने की सूचना दी। पुलिस ने घटना स्थल पर जाकर जीव को देखा जो चिल्लाया
और उड़ गया। यह ज्ञात नहीं है कि क्या ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई थी, लेकिन वेस्ट ड्रेटन में एक बूढ़े व्यक्ति ने उस समय टिप्पणी की थी कि एक स्थानीय महिला की गर्दन काटकर और उसका खून निकालकर हत्या करने से लगभग 30 साल पहले एक पिशाच वहां सक्रिय था। अप्रैल 1922 के बाद वेस्ट ड्रेटन बैट या कॉवेंट्री स्ट्रीट वैम्पायर के बारे में और कुछ नहीं सुना गया। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक रहस्य से भरी कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।